भविष्य के लिए देखते हुए यूनिवर्सिटी अलग से। अब तक में अलीगढ़ की पहचान तालों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए होती रही है, लेकिन अब ये शहर देश की हिफाजत में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अब डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तौर पर भी अलीगढ़ की पहचान बन जाएगी। अलीगढ़ के सांसद के मुताबिक अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में फैक्ट्रियां बननी शुरू हो चुकी हैं और अब तक 21 कंपनियों को जमीन भी आवंटित कर दी गई है। सांसद महोदय डिफेंस कॉरिडोर को अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए इसे कारोबारियों और उद्यमियों के लिहाज से काफी अहम बताते हैं। देश आजाद होने के बाद अगर अलीगढ़ में काम हुआ है तो मोदी जी की सरकार के द्वारा और योगी जी की सरकार के द्वारा। मैं बड़े काम गिनाता हूं। अलीगढ़ से पलवल रोड 4 लेन किया, डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ को दिया। जो अलीगढ़ में हमारा अलीगढ़ मंडल है, मंडल होने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर नहीं था, ट्रांसपोर्ट नगर देने का काम हमारी योगी सरकार ने। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अलीगढ़ की अपनी पहचान रही है। आज अलीगढ़ की सड़कों से लेकर भवनों तक पेंटिंग्स और कलाकृतियां शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। सांसद महोदय ने सांसद निधि से संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य कराए हैं। मैं समझता हूं कि लोकसभा में चारों तरफ उन्होंने सर्वांगीण विकास कराया है। और मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जैसे ही राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है मेरी विधानसभा में ऑर्डर है और वहाँ से जो है सांसद जी का दूसरा क्षेत्र भी लगता है विधानसभा का, उसी के साथ यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। यूनिवर्सिटी के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर मेरी विधानसभा में क्षेत्र पड़ता है अंडला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सांसद जी ने उसमें बहुत अथक प्रयास किया। कई बार हमारी रक्षा मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी थी, मैं भी साथ गया और बड़ा उन्होंने मतलब उस बात को अच्छे से उठाया और उन्होंने और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान रखा और वहाँ डिफेंस कॉरिडोर देने का काम जो किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में मजबूत तालीम देकर लोगों के जीवन में उजियारा कर रही है, तो वहीं यूपी की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करता अलीगढ़ लगातार विकास के विविध आयामों को तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि तक को मूल मंत्र मानने वाले सांसद महोदय के मुताबिक उनके प्रयासों का परिणाम संसदीय क्षेत्र में नजर आने लगा है। आज अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। शहर में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का खाका खींच चुका स्मार्ट सिटी प्रबंधन अब विकास की कुछ और परिभाषाएं भी लिख रहा है। अलीगढ़ की सड़कों, चौराहों और फुटपाथों को भी विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद अलीगढ़ आज विकास पथ पर लगातार अग्रसर है। पिछले साल स्वच्छ भारत मिशन में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अलीगढ़ तीसरा स्थान पे था। इस बार भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी दोनों मिल के ये अपने अपने स्तरों से शहर को विकसित करने की तरफ हम लोग उन्मुख कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में 1 साल के 1.5 साल के बाद शहर का स्वरूप है वो अलग ही आपको नजर आएगा। हमारा वृक्षित आता है तो 84 को उसकी परिक्रमा लगती है। वहाँ मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, राजस्थान के भी श्रद्धालु आते हैं, गुजरात के भी आते हैं, कर्नाटक के, केरल के, हर जगह से लोग 84 कोस की परिक्रमा, क्योंकि ब्रज भूमि है हमारा। मथुरा, अलीगढ़ ये ब्रज भूमि है। मोदी जी ने और योगी जी और खट्टर साहब का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 110 करोड़ की लागत से पुल देने का काम। सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। जो भविष्य है अलीगढ़ का बहुत ही बेहतरीन और उज्जवल है और उसका जो बेस है वो हमने तैयार किया। तो सारी परियोजनाएं, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर ले लो, चाहे आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्रियल स्टेट ले लीजिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट नगर ले लीजिए, सब एक लाइन से सीरीज चल रही है। अगले 3-4 साल में सारी आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज का भी प्रपोजल है, मेडिकल कॉलेज का भी प्रपोजल है, तो हर चीज अपने अपने बिल्कुल लाइन अप हो चुकी। संसदीय क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सांसद महोदय संजीदा हैं। वो लगातार सुरक्षा को लेकर जिले के आला पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। जिले के पुलिस कप्तान का मानना है कि उन्हें सांसद महोदय का हर मुद्दे पर सहयोग मिलता रहा है, जिसकी वजह से अलीगढ़ में कानून और व्यवस्था चाक चौबंद है और हर गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाना
सांसद महोदय की प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको पूरा अमल में यहाँ पर लाया जा रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतरीन ट्रेनिंग के दम पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्रम में जो बेस्ट सर्विसेज होती हैं, जो बेहतरीन सेवाएं जो पुलिस जनता को दे सकती है, लाभ पहुंचा सकती है, वो सब हम उनको प्रदान करें। सांसद महोदय जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, अपने कैंप कार्यालय पर जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समुचित निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब सेशन नहीं होता तब मैं अपनी लोकसभा में गांव में जाकर, गांव में पहुंच गए, एक चौपाल पर बैठ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उनसे वार्ता क्या करना चाहिए, क्योंकि गांव का किसान और गांव का इंसान ही बताता है ये काम करना चाहिए। तो उनसे जो सजेशन आते वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम उसे भेज देते, ये होना चाहिए। और मोदी जी ने सब सांसदों से कह रखा है, कोई भी चीज आप देखिए क्या करना चाहिए, पूछते हैं वो सबसे। तो हम गांव गांव जाकर पार्टी की जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उसको हम सबको बताते हैं। सहयोगियों के मुताबिक सांसद महोदय जनता की समस्या को तत्काल निपटाने पर विश्वास रखते हैं। माननीय सांसद जी जनता की समस्याएं सुनते हैं, उसके बाद में उनका निराकरण करते हैं, संबंधित अधिकारी को फोन करते हैं। यहाँ पर हर विधानसभा से लोग आते हैं दूर दूर से और हर समस्या का समाधान किया जाता है। जनता दरबार में दूर दराज से लोग बिजली, पानी, सड़क, जमीन, आवास आदि की समस्याओं को लेकर आते हैं, जिनका उचित समस्याओं का समाधान करने का निर्देश माननीय सांसद सतीश गौतम जी संबंधित अधिकारियों को देते हैं। सांसद सतीश गौतम का मानना है कि वो गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री के वादों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। अब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की दीवारों से बात करता है स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास की, उज्ज्वला गैस की, वो गरीबों की बात करता है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये विजन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। हमारा काम है गांव गांव जाकर मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन सी योजना गरीबों के लिए आई है, उनको पता, वो काम नहीं करता। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सांसद महोदय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं और घर घर जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनते हैं और समुचित निराकरण करने का प्रयास भी करते हैं। एक विजन मोदी जी की नजरों में है, उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी लोकसभा में उसका सपोर्ट करते हैं, प्रचार करते हैं और बताते हैं लोगों को कि पीएम क्या चाहते हैं। सतीश गौतम मूल रूप से अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक क्षेत्र के गांव सधा के रहने वाले हैं, जिसका वर्तमान नाम दामोदर नगर है। सांसद महोदय का बचपन इसी गांव में बीता है। आज भी सतीश गौतम की कई कहानियां इस गांव में सुनने को मिल जाती हैं। पैतृक गांव है उनका और वहाँ से जितनी योजना आ रही है, सीसी, लाइट, स्कूल, ये पंचायत घर, उधर मतलब जो शमशान के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ अपनी तरफ से और गांव की तरफ से कि वो आगे भविष्य में मंत्री पद प्राप्त करें। सतीश गौतम बचपन में बहुत शरारती थे। इनके स्कूल के साथ ही इनके किस्सों और कहानियों को सुनाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। आज सतीश गौतम के राजनीतिक कद को देखकर बचपन के मित्रों को गर्व की अनुभूति होती है। मेरे मित्र हैं साहब, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रहता है उनका आज तक। मुझे तो इतनी खुशी है बस मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा दोस्त एक बहुत बड़ा सांसद बन गया। आज दामोदर नगर में सड़क, नाली, खरंजा समेत हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। गांव वाले इसका श्रेय सांसद सतीश गौतम को देते हैं। इन्होंने अपना नाम रोशन किया और हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे ब्लॉक का नाम रोशन किया। और आज हमारे गांव में वो सुविधाएं हैं कि पहले हमारे यहाँ कीचड़ जमा रहती थी पूरे गांव में, और आज ये है कि पूरा गांव सीसी रोड है, पूरे गांव में लाइट लगी हुई है। जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनना सांसद सतीश गौतम को भाता है। सांसद महोदय के मुताबिक इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें जनता के बीच में सतत कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सांसद महोदय इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रतिभाओं की कला को निखारने का मौका भी देते हैं।
मन की बात पूरा क्षेत्र सुनता गया। हम तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के सुनाते ही चौपर लगा कर, लेकिन हर इंसान मन की बात सुनता है मोदी जी की। क्यों? मोदी जी उनसे बात वही करते हैं जो गांव में सोचता है इंसान। वो कहते थे मैं ऐसे सोच रही थी, मोदी जी बोले। सियासत से परे अपनी बिजी लाइफस्टाइल में फिट रहने के लिए सांसद महोदय योग और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। इससे वो खुद को न सिर्फ एक्टिव और एनर्जेटिक रख पाते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। ये सुबह नियमित रूप से योग करते हैं। कल्चरल वैल्यूज जो मोदी जी ने जगाई है पूरे विश्व में कि भारतीय जो संस्कार है योगा का, अगर आप उसे पकड़ के चलेंगे तभी आपका शरीर भी सुरक्षित है और आपका वातावरण भी सुरक्षित होगा। सांसद महोदय को खेलों का बहुत शौक है। योग और कुछ रूटीन फिटनेस एक्सरसाइज के साथ ही ये बैडमिंटन भी खेलते हैं। सतीश गौतम के मुताबिक योग, मेडिटेशन और खेल मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए बेहद जरूरी है। बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन खेल लिया, कभी कभी मैं आज की डेट में भी कबड्डी खेलने चला जाता हूँ। हर इंसान को योगा करना चाहिए। मैं देश की जनता से अनुरोध करता हूँ, करो योग, रहो निरोग। योग करना चाहिए, मेरे परिवार में सब करते हैं। सांसद महोदय नियमित तौर पर विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना करके इन्हें आत्मिक शांति मिलती है। सांसद महोदय को गायों से विशेष लगाव है, जिनकी ये सेवा करते हैं। सांसद सतीश गौतम को अपने व्यस्त समय में से जब भी थोड़ा वक्त मिलता है, वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं। सतीश गौतम की धर्मपत्नी के मुताबिक जनप्रतिनिधि की पत्नी होने के कारण इन्हें परिवार में सामंजस्य बैठाना आता है। पूछते हैं कि मतलब घर में कोई समस्या तो नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप अपना देखिए, बाहर जो मोदी जी जो क्या कहते हैं उसका सुनिए ढंग से और विकास के लिए मतलब अपना कार्य करिए और हम यहाँ संभाल लेंगे। क्षेत्र में हुए विकास कार्य पर आज पूरा परिवार गर्व की अनुभूति करता है। बापू को हमने पूरी तरह फ्री कर दिया। आप बस समाज की तरफ देखो, बाकी हमें भी हमारी जरूरत पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं और हम समाज के लिए पूरे तत्पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं आगे लेके आए हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बेटियां आज प्राप्त कर पा रही हैं। हमारे पापा जी वो अपने क्षेत्र में खूब उस चीज़ को निभा रहे हैं और उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। सांसद सतीश गौतम के मुताबिक इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी शिद्दत से काम कराए हैं। आगे भी इनके क्षेत्र में विकास कार्य जारी रहेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। जब इंसान के अंदर विश्वास जग जाएगा तो ये मान के चलिए इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। शीघ्र कई और सौगातें अलीगढ़ को मिलने वाली हैं। सांसद का काम है केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजना अपने क्षेत्र में लाना, उनका अनुपालन कराना, योजनाओं को जमीन पर उतारना और जनता के बीच में रहना, वो मैं करता हूँ। बहरहाल हमने अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के साथ जो समय बिताया और अलीगढ़ में जो कुछ भी देखा, उसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया। कम शब्दों में कहें तो सतीश गौतम के सांसद रहते हुए अलीगढ़ का जो विकास हुआ है वो अभूतपूर्व है। बहरहाल अलीगढ़ के सांसद के तौर पर सतीश गौतम ने क्षेत्रवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं। तालीम और तहजीब के शहर अलीगढ़ की अब कुछ और नई पहचानें भी बनने लगी हैं। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना की बदौलत आज जहां अलीगढ़ रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने जा रहा है, तो वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना से संसदीय क्षेत्र की सूरत बदली नजर आ रही है। सांसद महोदय के मुताबिक आने वाले वक्त में संसदीय क्षेत्र में विकास की कुछ और सौगातें मिलने वाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अलीगढ़ मौजूदा सांसद के नेतृत्व में विकास पथ पर लगातार बढ़ रहा है। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी